इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, ताजा अपडेट है कि बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज पर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस समय मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। बड़ा युद्ध इस लिहाज से कि जो फिलिस्तीन और हमास पर इजराइल लगातार हमले कर रहा था, अब इजराइल लेबनान पर भी हमला कर रहा है। लेकिन ये जो हमले की खबर आई है, ये खबर ये है कि जब अमेरिका से अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में अपना भाषण खत्म किया है, भाषण दिया था, कहा था कि इराक, ईरान और सीरिया ये जो हैं ये ब्लैक कंट्री हैं, ये इंसानियत के लिए खतरा हैं। लौटते समय आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो हमला कर रहे थे। अब नसरल्ला मारा गया, हमास का प्रमुख मारा गया है, लेकिन अभी भी यमन के जो लड़ाके हैं हूती, उसके तरफ से एक मिसाइल अटैक किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के, मैं इस पूरे खबर को अपडेट भी दूंगा जैसे जैसे मेरे पास आ रहा है। ये सच है, क्या हुआ उस मिसाइल हमले में, क्या हुआ है उस जहाज को, कितना नुकसान हुआ है, इजराइल के प्रधानमंत्री को क्या हुआ है, ये भी खबर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको अपडेट कर दें कि पिछले एक साल से, समझिए मान के चलिए एक साल से हमास फिलिस्तीन पर लगातार इजराइल हमले कर रहा था। उसके बाद शुरू में इजराइल के इस हमले के खिलाफ नसरुल्ला, जो कि हिजबुल्लाह का कमांडर है, जिसके लेबनान में 17 से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपना रेडियो है, अपना जहाज है, अपना एयरपोर्ट है, अपनी मिसाइलें, और जिसको ईरान से मदद है, वो भी इस युद्ध में शामिल था। आपको पता है इससे पहले यमन के जो लड़ाके हैं हूती, वो भी लगातार इस हमले में शामिल हो रहे थे और अटैक कर रहे थे। खासकर इजराइल के व्यवस्था, जो आर्थिक मजबूती है, उस पर हमला किया था। और लाल सागर से कोई भी जहाज जो इजराइल आता जाता था, उस पर लगातार हूती के लड़ाके हमले कर रहे थे, ये आप सबको पता है। तो 3 मोर्चों पर इजराइल को लड़ना पड़ रहा था। एक तो हमास से लड़ना पड़ रहा था, उसके बाद हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा था, उसके बाद हूती के आतंककारियों से लड़ना पड़ रहा था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह, लेबनान एक देश है जहां हिजबुल्लाह जो है वो सैन्य संगठन है और वो पॉलिटिकल संगठन भी है, उसकी अपने सेना भी है। कहा जा रहा है कि 1 लाख लड़ाके उसके पास है, जिसके पास ईरान के अच्छे हथियार भी हैं, मिसाइल भी है। अब उसी के बदले में इजराइल जो है वो लेबनान पर भी हमला कर रहा है। इजराइल को लग रहा था कि हमास पर इसलिए काबू नहीं पाया जा रहा है, फिलिस्तीन में इसलिए जीत नहीं मिल रही है क्योंकि हिजबुल्लाह उसको समर्थन कर रहा है, ईरान हथियार दे रहा है। खबर ये भी आई थी कि चीन भी मदद कर रहा है हिजबुल्लाह का, क्योंकि और रूस भी मदद कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा हुआ है, यूरोप जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसलिए यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ रूस की नीति थी और चीन की नीति थी कि हमास को मदद किया जाए, फिलिस्तीन को मदद किया जाए और हिजबुल्लाह को मदद किया जाए। हाल ही में 2-3 दिनों में जिस तरह से हिजबुल्लाह प्रमुख की हत्या हुई है नसरल्ला की, उसके बाद पूरी दुनिया में जो खासकर जो इस्लामिक कंट्री हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो धीरे धीरे जमा हो रहे हैं और हिजबुल्लाह का समर्थन जो है वो कर रहे हैं। नसरल्ला को हीरो की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसी बीच ईरान ने एक धमकी दी थी कि इसकी खामियाजा जो है वो इजराइल को भुगतना पड़ेगा, इजराइल को ये हमला महंगा पड़ेगा। उसके बाद जो खबर आ रही है कि एक मिसाइल से हूती आक्रमणकारी जो यमन के लड़ाके हैं, उन्होंने, हूती लड़ाकों ने एक मिसाइल दागा और ये हमला तब हुआ जब इजराइल में खासकर बेंजामिन नेतन्याहू का जहाज आ रहा था न्यूयॉर्क से। आपको बता दें कि वो यूनाइटेड नेशंस में भी भाषण देने गए थे, वहां भी इस तरह के अटैक की बात हुई थी। तो यूएन में भी, यूनगा में भी उनका भाषण हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू का, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद ये वो जहाज से लौट रहे थे यूनगा से, उसके बाद ये बड़ा अटैक हुआ है। और जो जानकार है वो बता रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चल रही है कि जब हूती ने ये मिसाइल अटैक किया
तो जो जहाज है, खासकर जो इस तरह के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री के पास जो जहाज है, उसमें ये क्षमता है कि वो मिसाइलों को डाइवर्ट कर देते हैं। अमेरिका का एयरफोर्स 1 है, उसमें ये क्षमता है कि मिसाइलों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू के पास जो जहाज है उसमें भी ये क्षमता थी कि मिसाइलों को डाइवर्ट कर दिया जाए, और हूती के मिसाइल को डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित है, लेकिन हूती ने बड़ा कदम उठाया है और ये मिसाइल अटैक किया है। अब सवाल उठता है कि क्या, जिस तरह से उनगा में यूनाइटेड नेशंस में बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया है कि हम छोड़ेंगे नहीं जब तक युद्ध खत्म, किसी के कहने से युद्ध खत्म नहीं करेंगे, हम उन तमाम लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो इजराइल पर हमला करते हैं, हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमास से सिंपैथी थी लोगों को, फिलिस्तीन से सिंपैथी थी, हिजबुल्लाह से भी सिंपैथी बढ़ रही है। नसरल्ला के मारे जाने के बाद और ज़्यादा सिंपैथी हो रही है पूरे देश में। भारत में भी कई जगह, दिल्ली में कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट की बात हो रही है। तो नसरल्ला को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें तो सऊदी अरब के अलावा बाकी देशों में भी सिंपैथी है। और इजराइल पर इसी कड़ी में जो यमन के लड़ाके हैं, उनका सीधा सीधा यमन का कहना है कि ये जो पूरा युद्ध है वो जानबूझकर थोपा गया है, इजराइल ने थोपा है फिलिस्तीन पर, और हूती भी इस युद्ध को लड़ रहा है। तो हूती का जो आक्रमण है इजराइल के जहाज पर, इजराइल के प्रधानमंत्री के जहाज पर, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इससे बड़ी खबर बताया जा रहा है, अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के जहाज पर मिसाइल से अटैक किया जाए। तो एक बड़ी खबर है, और ऐसा होता नहीं अमूमन, लेकिन एक बड़ी खबर है ये कि यमन के जो लड़ाके हैं हूती, उसने मिसाइल अटैक किया है इजराइल के जहाज पर। फिलहाल उस हमले को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर है, डराने वाली खबर है, बड़ी खबर है कि किस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज पर हमला हुआ है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिलिस्तीन के बाद लेबनान, हिजबुल्लाह और उसके बाद यमन पर भी इजराइल हमला कर सकता है। वैसे भी पहले भी इजराइल ने इराक को, उसके बाद सीरिया को, उसके बाद आपको बता दें लेबनान को और यमन को ब्लैक कंट्री का नाम दिया है, ब्लैक कंट्री कहा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये बड़ी खबर है, और पहली बार ये बड़ा हमला है, इजराइल के प्रधानमंत्री को टारगेट करने की कोशिश की गई है, और इस वजह से ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। वहीं देश भर और दुनिया भर में मुस्लिम समाज में खासकर नसरल्ला को हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और लोग उसकी हत्या का दुख जता रहे हैं, और फिलिस्तीन और लेबनान के प्रति सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको इस समय की, कि किस तरह से एक बड़ी कोशिश हुई है यमन के लड़ाके हूती, जो इससे पहले भी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, हमास के साथ खड़ा था हूती के लड़ाके, और वो लगातार इजराइल के जो पानी के जहाज हैं, जितने भी हाल के दिनों में इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, आर्थिक रूप से इजराइल जो है वो बैकफुट पर आ गया था, क्योंकि उसके जो भी पानी के जहाज यूरोप से आ रहे थे और जो भी इजराइल जाना होता था उसको यमन अपने इलाके में आने के बाद, अपने समुद्री इलाके में आने के बाद उस पर बड़ा हमला करता था, जिसके बाद अमेरिका ने और इंग्लैंड ने अपने कोस्ट गार्ड, जो नेवी के फोर्स हैं, जो कोस्ट गार्ड है, जो युद्धपोत हैं उनके पानी के, उसकी तैनात की थी ताकि उन जहाज़ों को सुरक्षित इजराइल तक पहुंचाया जाए। उसके बाद भी कई जहाज़ों को डुबाने में हूती के लड़ाके कामयाब हुए थे। उन्हीं हूती के लड़ाकों ने एक बार बड़ी कोशिश की है और बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज पर अटैक की कोशिश हुई है, हमला हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय। तो इस समय जब आप पूरी अगर ग्लोबल न्यूज की बात करेंगे तो इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो सबसे बड़ी खबर है। लेबनान पर हमले के बाद एक खबर और बड़ी हो गई है। ईरान लगातार कह रहा है कि हम इसका बदला लेंगे और हम नसरल्ला की मौत का बदला लेंगे, हमास की मौत का बदला लेंगे। लेकिन वहीं जो सबसे चौंकाने वाली खबर है कि एक बड़ी कोशिश हुई है बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की। और जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ से भाषण देकर लौट रहे थे अपने जहाज में,
तो उनके जहाज पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की गई हूती के द्वारा। ताज़ा अपडेट यह है कि फिलहाल चूंकि दो ऐसे राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके जहाज इस तरह के होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री का जो जहाज है वो मिसाइल को रोकने वाला जहाज है, मिसाइल रोधी जहाज है, और जैसे अमेरिका का US-1 एयरफोर्स जो है वो मिसाइल रोधी है। बेंजामिन नेतन्याहू के पास भी वही जहाज है, तो बेंजामिन नेतन्याहू बाल बच गए हैं, लेकिन हमले की कोशिश हुई है। ये बड़ा अपडेट था, आगे जैसे अपडेट होगा आपको तक देते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।